तो आज मैं आप लोग को एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड, 1951 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितनी थी। 1951 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति पर किलोमीटर है। भारत में वर्तमान में जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है। उत्तर भारतीय में राज्य में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य 1106 व्यक्ति है। पश्चिम बंगाल में 1028, उत्तर प्रदेश में 829, जबकि केरल में 860 और तमिलनाडु में 555। 2023 के ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया। 2023 के ग्रैमी अवार्ड रिकी केज को दिया गया। रिकी केज ने पहला ग्रैमी अवार्ड 2015 में जीते। तब उन्हें यह अवार्ड उनके एल्बम विंड्स ऑफ समसारा के लिए दिया गया था। दूसरा ग्रैमी उन्होंने 2022 में जीता और तीसरा ग्रैमी 2023 में जीते। रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइट्स 2021 में रिलीज हुआ था। कोनेरू हम्पी 2022 में कौन सा मेडल जीती। कोनेरू हम्पी 2022 में रजत पदक जीती। पूर्व भारतीय विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप कोनेरू हम्पी ने 30 सितंबर 2022 को अलमाटी कजाकिस्तान में संपन्न FID वर्ल्ड ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप की महिला वर्ग में रजत पदक जीती थी। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग आपका सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें हड्डियां नरम हो जाती है और हड्डी के ऊतक ठीक से खनिज का निर्माण नहीं करते हैं। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के स्रोत हैं वसायुक्त मछली, मक्खन, मैग्रीन दूध। लेकिन सीधी दूध विटामिन डी का सबसे अच्छा और प्रचुर स्रोत है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन B1 का नाम है थायमिन। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। चाप चूरकूट किस राज्य से संबंधित है। चापचूर महोत्सव आपका मिजोरम राज्य से संबंधित है। यह झूम कृषि को पूरा होने के बाद हर साल मार्च के महीनों में मनाया जाता है। झूम कृषि पेड़ों वनस्पतियों की भूमि को पाल साफ करके उसके बाद उन्हें जलाकर फसलें उगाने की प्रक्रिया है। चापचूर कुट महोत्सव आपका 1450 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक सुपही नामक गांव में शुरू हुआ था। चंबल नदी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी परियोजना आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है। चंबल परियोजना का कार्य 1952-54 में शुरू हुआ था। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें दोनों राज्यों का 50-50% हिस्सेदारी है। महान लोविस मॉडल पर किस पंचवर्षीय योजना आधारित है। महान लोविस मॉडल पर आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू महान लोविस मॉडल पर अपनाया गया था। इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 4.5 की वृद्धि दर के साथ घरेलू औद्योगिक उत्पादन पर जोर देना था और पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसके तहत कृषि उत्पादन में वृद्धि की दर की लक्ष्य था। पांचवी पंचवर्षीय योजना ने रोजगार पर जोर दिया, मुद्रास्फीति की जांच की, गरीबी को उन्मूलन किया। चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने और हरित क्रांति लाने का लक्ष्य रखा गया। योजना आयोग का स्थापना 1905 में। योजना आयोग के प्रमुख होते प्रधानमंत्री। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुआ। 5 वर्षों कुल योजना की संख्या 12 है। पवाल नृत्य किस राज्य से संबंधित। पवाल नृत्य या पौवदास नृत्य शैली महाराष्ट्र राज्य से जुड़ी हुई है। पोवड़ा मराठी गाथागीत के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। यह नृत्य रूप महान मराठा शासक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवनी की घटनाओं का वर्णन करता है। पोवड़ा शब्द का अर्थ है शानदार शब्द में एक कहानी का वर्णन है। कर्नाटक के नृत्य रूप में एक कुचनिता, यक्षगान, सन्नता, प्रायश्चित्ता, दोदात। केरल के नृत्य थय्यम, तिरुवत्तिकरली, चक्यार, कुथुकडियट्टम, ओट्टम थुल्लाल, मोहिनीअट्टम, कथकली और पदियानी। तमिलनाडु की आपका नृत्य कुम्मी कोलट्टम, मलयालम अट्टम, पुलियाकट्टम, भारतनाट्यम।
एक पूछा गया था आपका छिंदवाड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ। छिंदवाड़ा का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें जयचंद की हार हुई और मोहम्मद गौरी की विजय हुई। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और मोहम्मद गौरी की हार हुई। तराइन का द्वितीय लड़ाई आपका 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी ने विजय हुआ था। एक पूछा गया था मकर विलक्कू निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। आपका केरल है। उड़ीसा कलिंग महोत्सव आपका और चंदन यात्रा उड़ीसा संबंधित है। कर्नाटक आपका उगादी, दशहरा और करगा। तमिलनाडु आपका पोंगल, थिरुवैया महोत्सव और महामम महोत्सव है। जाकिर हुसैन किस वादियाँ से संबंधित है। जाकिर हुसैन आपका तबला से संबंधित है। वह तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के सबसे बड़े बेटे हैं। 1988 में उन्हें पद्मश्री मिला और 2002 में उन्हें पद्म भूषण मिला। 1990 में उन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी मिला था और उन्होंने 1999 में अमेरिका की कला के लिए राष्ट्रीय बंदोबस्त विरासत की फेलोशिप प्राप्त की। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं और जिन्हें प्रश्न याद है 17 अगस्त फर्स्ट सिटी को कमेंट बॉक्स में जरूर करें। सर्वन 1991 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण, 1986 में संगीत नाटक अकेडमी मिला। भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक संगीत निर्देशक हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। उन्हें 1984 में संगीत नाटक अकेडमी, 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पुष्कर त्यौहार किस राज्य में मनाया था। पुष्कर त्यौहार आपका राजस्थान में मनाया था। पुष्कर मेला एक वार्षिक पशुधन मेला है जो राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है। यह 5 दिन का मेला है जो कार्तिक शुक्ल एकादशी से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त हो जाती है। 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम से महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते? महाराष्ट्र ने कुल 56 स्वर्ण सहित 161 पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है, जबकि हरियाणा 41 स्वर्ण सहित 128 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। मेजबान मध्य प्रदेश 39 स्वर्ण सहित 96 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। भारतनाट्यम किस ग्रंथ से लिया गया? भारतनाट्यम सदी अट्य मुख्य रूप से दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य कला में भावान, तरंगम में तालम, इन 3 कलाओं का समावेश होता है। सब भावम से भूरंगम से रा और रौ से तालम से तो लिया गया। दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से किस दिशा में आती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में मौसम में हवाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से भूमि की ओर चलती है। ये हवाएं अपने साथ नमी लेकर आती है। जब वे पर्वतीय बाधाओं से टकराती है तो वर्षा कहलाती है। मानसून शब्द अरबी भाषा का मैसिम शब्द से बना जिसका अर्थ ऋतु होता है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मानसीराम मेघालय में होती है। एक मुझे सबसे अधिक साक्षरता दर वाला किन राज्यों की सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य? केरल है 94%, मिजोरम 91.3%, गोवा 88.7%, त्रिपुरा 87.2%, हिमाचल प्रदेश 82.8%। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा का शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 14 आपका समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 आपका धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव है। अनुच्छेद 16 आपका लोक नियोजन है। अनुच्छेद 17 आपका स्पर्धा का अंत है। अनुच्छेद 18 आपका उपाधियों का अंत है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2023 में 53 किलोग्राम कैटेगरी में किसने रजत पदक जीता? तो अंतिम पंघाल ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 53 किलोग्राम में रजत पदक जीते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब बदल दिया गया? 6 अगस्त 2021 को पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इसका सम्मान 91-92 में शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और जिन्हें प्रश्न याद है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करें।